शामिल कर देने आपका साथ है। हारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू, फूलों से कांटों से भी आई खुशबू। तो श्रीमान जी, आपका इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अब इसके तो मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और इनके सम्मान में भी मैं दो पंक्तियां यहाँ पर कहना चाहूंगी। कोई बात नहीं सर, ये देखो मुझे आज चांस मिल रहा है तो मुझे ले लेना चाहिए सर। The relevance for this program for the youth. Can anybody please tell us? What is the importance of this program for the nation, for an individual, for this college, for this state? आप लोगों ने 5 दिन का सेमिनार अटेंड किया है। इसकी इम्पोर्टेंस यूथ के लिए क्या है? आप लोगों को क्या मैसेज मिला और क्यों एक प्रोग्राम यूथ के लिए डिजाइन किया गया? That's very right. Anyone else? अच्छा, इंडिया के लिए क्यों स्पेसिफिकली? That's very nice. बेसिकली इंडिया जिस डेमोग्राफिक फेज में है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड 65% है। कोई बताएगा डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है? Stand up again and speak. So demographic dividend, as he said, age की average 60% of the people residing in India, as we are the largest democracy and highest in population, 60% जो people हैं इंडिया में वो below 35 age के हैं। So as you said rightly, इस एज में हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। उस एनर्जी को ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस जगह से एनालाइज कर रहे हैं। एनर्जी कैन बी डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, ये डिपेंड करता है यूज करने वाले पे। सेम नाइफ से आप एक एप्पल को भी कट कर सकते हैं, एक ह्यूमन को भी कट कर सकते हैं, एक एनिमल को भी कट कर सकते हैं। तो अगर ऐसे प्रोग्राम से ये प्रोग्राम बार बार ऑर्गेनाइज होंगे तो आपको एक पॉजिटिव मैसेज मिलेगा। जैसे सर ने बताया कि पहले आप सबसे पहले सीखेंगे सेल्फ डिसिप्लिन।
एक डिसिप्लिन पर्सन, एक डिसिप्लिन सिटीजन एक डेवलप कंट्री के लिए एक एसेट होता है। तो दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब क्रिएटिंग एन एसेट फॉर द सोसाइटी एंड द नेशन। 5 दिन के प्रोग्राम की जो मेन थीम थी वो क्या क्या थी, प्लीज आप बता सकते हैं? What was the main theme of first day? Anyone, I am not asking any specific thing. नहीं, ये तो आप लोगों ने 5 दिन किया है। So what you learned from that? इसी बारे में महात्मा गांधी जी की फेवरेट लाइन्स है कि वैष्णव जन से देने कहिए जो पीड़ पर आई जानी। एक अच्छा मनुष्य, एक सच्चा मनुष्य वही है वो जो दूसरों की समस्याओं को, जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझता है। रोड पे होने वाले हादसे में कुछ लोग, जैसा सर बता रहे थे, कि टिकटॉक वीडियो बनाने लग जाते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो ये पुलिस से रिलेटेड मैटर है या ये तो क्रिमिनल मैटर है तो हम इन्वॉल्व हो जाएंगे, FIR में नाम आएगा, हमें तहसील में, थानों में जाना पड़ेगा, तो इसलिए अवॉइड कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदाउट एनी सेकंड थॉट उन लोगों को एज ए वॉलंटियर उनकी हेल्प करते हैं। तो हमें उस कैटेगरी में आना है जो दूसरों की हेल्प करे, क्योंकि गॉड फॉरबिड उस सिचुएशन में कोई भी कभी भी हो सकता है। रोड पे कब किसको चोट लग जाए ये तो किसी के हाथ में नहीं है। तो अगर सभी ये आई फॉर आई मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड ना, अगर सभी ये एटीट्यूड रखे कि मुझे तो दूसरे की हेल्प करनी नहीं है, बस मैं अपने को सेफ रख लूं, मैं दूसरे की प्रॉब्लम का पार्ट ना बनूं। और वन मोर थिंग इज, दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू रोड सेफ्टी। ह्यूमनिज्म और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड डज नॉट रिस्ट्रिक्ट ओनली टू द रोड सेफ्टी। एज मैम सेड, फिजिकल इंजरी के साथ साथ आजकल मेंटल ट्रॉमास बहुत बढ़ रहे हैं। डिप्रेशन, सुसाइड, these are the frequent cases. India is one of the leading country in suicide cases. वोकल स्किल्स की कमी है। ऐसे केसेस में फैमिली प्रेशर हो जाता है, पीयर प्रेशर हो जाता है। ऐसे केसेस में हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। दिस इज ह्यूमैनिटी। ऐसा नहीं है कि किसी को के हाथ में चोट लगेगी, उसके हाथ में पट्टी बांधोगे तो दैट इज ओनली ह्यूमैनिटी। आपका एक फ्रेंड प्रॉब्लम में है, आपने उसके पास बैठ के उसकी बात सुनते हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, दैट इज आल्सो ह्यूमैनिटी। व्हाट वाज द थीम फॉर द सेकंड डे? जो नॉलेज सेशन ने आपको दिया कि ब्लड डोनेट प्लस प्लाज्मा डोनेशन कोरोना में फ्रीक्वेंटली हुआ। इसके बारे में तो लेंथ एंड ब्रेड्थ पे बात हो चुकी होगी। आपने देखा है कि रिसेंटली बहुत सारी फिल्म, मीडिया शो के थ्रू हम इसको चैनलाइज कर रहे हैं फीमेल हेल्थ पे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में पता है आप सबको? एंड सैनिटेशन रिलेटेड डिसऑर्डर से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। फर्स्ट एड, अच्छा आप बता दीजिए आपने फर्स्ट एड में क्या सीखा? आई विल नॉट आस्क एनीथिंग। एनीवन यू कैन ब्रीफ अबाउट दिस 4 days। डिस्कस हुआ लेक्चर में? तो इट्स टास्क फॉर द डे। प्रोग्राम के बाद जब आप घर जाएं प्लीज गोल्डन आवर्स के बारे में पढ़िएगा। एंड फाइनली द लास्ट डे, 5th डे, आज आपने क्या सीखा? अपार्ट फ्रॉम द थ्योरीज एंड एलैबोरेट डिस्कशन अबाउट सुसाइड, व्हाट डज दैट मीन? मतलब क्या है? काम करने के लिए आप एनेबल हैं, आप एम्पावर्ड हैं। इससे पहले हमें ये सोचना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस।
और प्लीज सिट डाउन। आप रिसेंट का इंडिया का ट्रेंड देखेंगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ, वेदर दैट इज IAS, SCS, IIT, JEE, PMT और एनी अदर रेपुटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें अब फीमेल टॉपर्स अमंग द टॉप 10 फीमेल टॉपर्स ज्यादा है। दैट इटसेल्फ शो द वुमेन एम्पावरमेंट ना। की स्टेटमेंट रिलीज होने वाली है। बिफोर कमिंग हियर आई वाज फॉलोइंग दैट। तो देश की फाइनेंस मिनिस्टर फीमेल है, देश की प्रेसिडेंट आज फीमेल है, आपके जिले की DC फीमेल है, SP फीमेल है। तो दैट इज द एग्जांपल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट ना। जब नेशनल लेवल से लेके आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपको फीमेल लीड कर रहे हैं, तो दैट शुड बी आवर इंस्पिरेशन। बी देयर। सो आई थिंक ज्यादा हो गया है। अगर आप बोर ना हुए हो तो विद दिस आई विल ट्राई टू कंक्लूड इट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत जरूरी है, आप लोगों की उम्र में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग हैं ही सोशल बीइंग, हम अकेले रह ही नहीं सकते। सुसाइड का एक और बहुत बड़ा रीजन होता है लोनलीनेस। आजकल चला हुआ है ना, मेरे से बात मत करो, मैं तो अकेला ही ठीक हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी टॉक्सिक बिहेवियर। ये बहुत टॉक्सिक बिहेवियर है अगर आप अकेले रहना पसंद करते हो तो। उस औरत ने हमें ये भी बताया कि मैं पहले हमेशा ये कहती थी कि मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, लेकिन आज जब मैं अपने सीट पे अकेली रात को लेटती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने उतनी बार अगर ना कहा होता कि मुझे अकेला छोड़ो, तो अगर वो सब चीजें जितनी बार मैंने बोले मुझे आप अभी मिल जाए तो मैं दुनिया के सबसे लकीस्ट पर्सन हूँ, लेकिन नहीं मिल सकता है आपको। यू आर लूजिंग दैट थिंग डे बाय डे। अभी आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं मम्मी मत बात करो ना, मैं मुझे नहीं करनी बात, लेकिन वन डे इन लाइफ यू विल रियलाइज दैट कि वही एक इंसान बढ़ गया आपको, शायद मुझे लग रहा है आपका और